नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार में जो है ना डीलेड के लिए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यानी कि अगर आपका भी सपना है कि हम डीलेड में एडमिशन लें, डीलेड 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप एडमिशन लेके जो है ना प्राइमरी स्कूल तक के अगर डीलेड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। तो इसमें अगर आपको डीलेड करने का सपना है तो इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले किसी भी चीज का नोटिफिकेशन समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स बात पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलता हूं और आपको नोटिफिकेशन समझाता हूं। अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना कराता है। ये 2024 का फॉर्म है। यहाँ पे देखिएगा तो डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 2026 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो सेशन रहेगा वो 24 से 26 के बीच में रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है ना वो 2/2/2024 से लेकर 15/2/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जिस तरह का नंबर होगा ना उस तरह को आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है अवधि के बारे में कि डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। यानी कि जो डीएलएड कोर्स है ना इसमें जब आप एडमिशन लेंगे तो 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन आपको 3 साल के भीतर ही करना होता है। क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ते नहीं है और सेमेस्टर में या ईयर में उनको फेल कर जाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। यानी कि जो भी लोग इंटरमीडिएट किए हैं या इंटरमीडिएट वो आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या साइंस से किए हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अहार्ता अंकों में 5% की छूट होगी। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समक्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो अभी एपीयर हैं, अभी जो 1 फरवरी से एग्जाम चल रहा है, वो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको जो है ना 50% अंक आना चाहिए पास करने पे, तब आप जो है ना फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है जो आईटीआई पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विधि 11/2016 अंश 715 दिनांक 13/12/2023 के 2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा पौकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बताया हुआ है कि एज लिमिट के बारे में कि आपको जो है ना 1 जनवरी 2024 को यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका एज जो है ना मिनिमम 17 वर्ष हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता यानी कि कॉलेज चॉइस दृष्टि पथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरकृत रूप से अभ्यर्थी महाविद्यालय अवंटिका किया जाएगा। आरक्षण बताया हुआ है कि जो लोग भी डीएलएड में मतलब एडमिशन लेने के लिए अपन रिजर्वेशन कैटेगरी से जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस में है उन लोगों को जो है ना रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि 20%, 2% और 18%, 25%, 10%। यानी कि जो नई रिजर्वेशन रूल है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले एससी को 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एसटी को 2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और यहाँ पे बताया हुआ है बीसी को 18% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ईबीसी को बताया हुआ है
कि आप देखिएगा 25% और ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि नई रिजर्वेशन जो बिहार का रूल है वो इसमें फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में कि किस तरह का आपका रिजर्वेशन लागू होगा। यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया हुआ है कि 120 प्रश्न होंगे, जो प्रश्न की संख्या होगा यहाँ पे देखिएगा आप 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। इसमें सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी या उर्दू का 25 प्रश्नों की संख्या 25 अंकों का होगा, मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न 25 अंक का, विज्ञान में 20 प्रश्न 20 अंकों का, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी में 20 प्रश्न 20 अंक का, सामान्य अंग्रेजी में 20 प्रश्न 20 मतलब नंबर का। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में 10 प्रश्न 10 नंबर का, टोटल 120 नंबर होंगे। और जो बताया हुआ है 150 मिनट में आपको एग्जाम देना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि आप एक सही क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे बताया हुआ है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे जो है ना अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवार के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार के लिए 30% बताया हुआ है। फीस के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और मतलब बीसी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 960 रुपए, और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 760 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। यहाँ पे वेबसाइट बताया हुआ है कि www.dledbihar.com पे आप जाके 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक जो है ना आवेदन दे सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि अब इसमें जो है ना एग्जामिनेशन जो होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। यहाँ पे पंजीकरण के बारे में बताया हुआ है, सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है, उसके बाद आपको जो है ना फॉर्म भरना है, भुगतान करना है जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 20 केबी से लेकर 100 केबी के बीच होना चाहिए, जिसका फोटोग्राफ का यहाँ पे विड्थ और हाइट बताया हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है कि 10 से 50 केबी के बीच आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि रिसेंट का हालिया बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, उस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो खिंचवाते समय टोपी, कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख, यहाँ पे रीड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें, यानी कि राड मतलब आपका आंख लाल दिखाई नहीं देना चाहिए। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए और इंटर 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब आपको रिजर्वेशन, जिस रिजर्वेशन से आप आते हैं वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार फॉर्म को वेरीफाई कर लें, तब तो आपको फॉर्म भरना सही रहेगा। तो चलिए अब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आपको जो है ना फॉर्म भर के दिखाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। उम्मीद करते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको शॉर्ट में समझा चुका हूं और आपको समझ में आ भी गया होगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग आने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आप देखिएगा तो dledbihar.com आप सर्च करके जो है ना यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद पासवर्ड फिल करके लॉग इन करना है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एक साइन अप का फॉर्मेट खुलेगा जिसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि नोट कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा, यानी कि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप यहाँ पे ऋतिक कुमार फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का अगर हम बात करें तो आपको पासवर्ड इस तरह से अपना मजबूत पासवर्ड बनाना है जैसा कि आप पासवर्ड रखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पासवर्ड बनाना है, अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें से आप ऋतिक का R कैपिटल लेंगे, बाकी सब स्मॉल लेंगे और स्पेशल कैरेक्टर भी हो जाएगा और एक गिनती की संख्या भी आना चाहिए। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करना है, यानी कि यही पासवर्ड को फिर से यहाँ पे फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखिएगा तो एक ओटीपी का सेक्शन है जिसमें आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आपको इस ओटीपी वाले सेक्शन में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये करते ही आपके सामने यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट जो है ना देखिएगा यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो आपको अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है और जो पासवर्ड आप फिल किए थे वो पासवर्ड को फिल करेंगे और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फिर से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद
यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बीएससीबी यूनिक आईडी। ये देखिए अभी जो नए नए लोग इंटर कर रहे हैं जैसे कि 2022 23 24 वाले ना, तो उनके एडमिट कार्ड पे एक बीएससीबी यूनिक आईडी होता है, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएससीबी का फुल फॉर्म होता है, उसका यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी आप फिल कर दीजिएगा। जैसे जो पुराने लोग इंटर किए हैं 18 में 17 में 16 में, तो उन लोगों के एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे बीएससीबी यूनिक आईडी नहीं होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे यूनिक आईडी फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग फिल कीजिएगा, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आपका घर जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से आपका घर जहां भी पड़ता है वहां आपको सिलेक्ट कर लेना है वो डिस्ट्रिक्ट अपना। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो नेशनलिटी में आपका एक ही ऑप्शन रहेगा, वहां पे इंडियन सिलेक्ट रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम आपने रजिस्ट्रेशन करते समय लिखा था वो फिल है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है, जो कि आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे री इंटर मदर्स नेम, यानी कि फिर से अपने माँ का नाम फिल करना है, वो सेम इसी तरह से आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, वो भी आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे री एंटर फादर्स नेम, यानी कि फिर से अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपना यहाँ से चूज कर लेना है, जैसे कि यहाँ से करना है। और फिर इधर से आके आपको आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2002 है, तो हम यहाँ से 2002 के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से महीने के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम दिन सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे री इंटर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका करंट एज दिखा रहा है, जैसे कि इसमें मिनिमम 17 साल के लोग आवेदन दे सकते हैं, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आपका एज दिखाएगा कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने ईयर के हैं। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जो भी है आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे री इंटर जेंडर, फिर से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, मतलब क्या आपका घर जो है वो बिहार राज्य में पड़ता है, या आप बाहर से हैं और बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं उम्मीद लगता है कि बिहार के बाहर के कैंडिडेट लोग फॉर्म भरता है, केवल और केवल बिहार के लोग ही फॉर्म भरते होंगे, तो आप इसको यस ही कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो आपको 1 MB से कम का अपलोड करना है। एक बात ध्यान रहे, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी 14 दिन टाइम है फॉर्म भरने में, आप लोग अप्लाई करके बनवा लीजिएगा। इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसका प्रोसेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है ना, वो BRCCO, इसका मतलब होता है कि बिहार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर पेल। तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका जो है ना सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना है, यानी कि अगर आप बिहार राज्य से नहीं आते हैं तो आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आप जनरल से हैं कि EWS से हैं कि EBC से हैं कि BC से हैं कि SC से हैं कि ST से हैं। देखिए नई रिजर्वेशन लागू होने के बाद जो भी लोग UR से फॉर्म भरने का सोच रहे हैं वो बहुत मूर्ख कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि नई रिजर्वेशन में जो है ना UR से ज्यादा जो है ना उनके रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट रिजर्व रखा गया है, यानी कि मात्र UR में 25% ही सीट है जो जिसमें सभी लोग फाइट करेंगे। और रिजर्वेशन कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे अगर SC में जो है ना 20% सीट है, ST में जो है ना 2% सीट है, EWS में 10% सीट है। तो आप लोग अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को ही चूज कीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि री इंटर कन्फर्म कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आपको अपना फिर से कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम का होगा। तो फिर यहाँ पे आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपना सिलेक्ट कर लेना है, जहां भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो इसको आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो बोल रहा है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, मतलब आप इससे अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू डिपेंडेंट सन ऑफ डिपेंडेंट अनमैरिड, यहाँ पे एक सर्विसमैन या सर्विसमैन इस तरह से आप हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है री इंटर
यू ए डिपार्टमेंट, सन ऑफ डिपार्टमेंट या मैरिड, यहाँ पे अगर आप इस शर्त से बिलोंग करते हैं डिफेंस पर्सन वाले से तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10th+2, क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट जो है वो 10th+2 में पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है री इंटर हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एज अ 10th+2, तो फिर से आपको यस या नो में जवाब यहाँ पे दे देना है जो आप पहले वाले में देंगे। यहाँ पे फैकल्टी आपसे पूछ रहा है कि आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किस फैकल्टी से 10th+2 का पढ़ाई किए थे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे री एंटर फैकल्टी आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरमीडिएट का एग्जाम आपने जो है ना कि आप पास कर लिया है, अगर आप एपियर हैं यानी कि 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, अगर आप पास कर चुके हैं 2024 से पहले तो आप इसको यस करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही आप अगर इसको यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जानकारी भरने को बोलेगा जो कि खुल के आ चुका है। अगर आप मान लीजिए कि इंटरमीडिएट पास नहीं किए हैं, नो कर देंगे, तो यहाँ पे केवल मैट्रिक का ही जानकारी भरना है और इंटरमीडिएट का जो है ना एपियर पासिंग ईयर यहाँ से फिर से नो कर देना है। तो आप देख लीजिएगा अगर आप पास हैं तो यस करके जो है ना अपना यहाँ पे मैट्रिक में सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से 10 मतलब मैट्रिक क्लास पास किए हैं, रोल कोड आप यहाँ पे बताएंगे, फिर यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है कि 10वीं क्लास आप किस ईयर में पास किए हैं, मार्क ऑब्टेंट आपको कितना नंबर जो है ना प्राप्त हुआ है, उसके बाद जो है ना कौन सा आपका डिवीजन था फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, परसेंटेज आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको कितना परसेंट नंबर आया था जो कि है ना 10वीं क्लास में। यहाँ पे आपको जो है ना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है 1 MB से कम के साइज में। फिर अगर बात करें यहाँ पे तो जो इंटरमीडिएट पास किए हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, जैसे कि इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किए हैं, इंटरमीडिएट का रोल कोड क्या है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर क्या है, इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर क्या है, कितना नंबर आपको इंटरमीडिएट में आया है, कौन से डिवीजन से आप इंटरमीडिएट पास किए हैं, परसेंटेज इंटरमीडिएट का क्या है और इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे जो है ना 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एड्रेस होगा वो विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपको फिल करना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो मकान नंबर, उसके बाद लोकेलिटी, लैंडमार्क, इस तरह से फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है और यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। ये आपका परमानेंट एड्रेस था। अब यहाँ पे नीचे में आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम के ऊपर टिक कर देंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो आप उसको टिक नहीं करेंगे। अब देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अंतर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर हम परमानेंट एड्रेस का बात करें तो परमानेंट एड्रेस जहां का मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या जहां पे मेरा आधार कार्ड का होगा या जहां पे मेरे घर होगा वो मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर हम पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ दिनों से जैसे पापा के जॉब के चलते या पढ़ाई के चलते बाहर रहते हैं तो वो मेरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, तो वो आपको फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे ईमेल आईडी दिखा रहा है और यहाँ पे जो है ना आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप आधार कार्ड का नंबर फिल करना नहीं चाहते हैं तो बस आप ये डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन, तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम नीचे में बात करें तो आपको जो है ना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे इसका विड्थ बताया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट बताया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर बताया हुआ है कि यहाँ पे व्हाइट कागज पे जो है ना आपको सिग्नेचर करना है जो कि 10 से 50 KB के बीच होगा। ओनली जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तो ये आपको अपलोड कर लेना है। अगर आपको ये अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाके देखेंगे, इसका एक पर्सनल वीडियो है और वहां से देख के आप फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करके अपलोड कर लेंगे। जैसे आपको जो फोटो अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका फोटो है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल अपलोड सक्सेसफुली बोलेगा, फिर सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिग्नेचर आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुली बोलेगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर दिखा देगा, आई कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है और प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड कोड, नेशनलिटी, आपका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, आपका फोटो सिग्नेचर, ये सब आपको दिखाएगा। आपको इस सब को ध्यान से देख लेना है और देखने के बाद जो है ना नीचे में आपका पूरा एड्रेस दिखाएगा, आप अपने एड्रेस को भी देख लीजिएगा, सिग्नेचर दिखाएगा, इन सब चीज को आप देख लेंगे। और देखने के बाद जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज सुधार करना है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे से कोई चीज गलती फील हो गया है, तो हम यहाँ पे एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपना डिटेल्स सुधार करेंगे। अगर मुझे कोई भी चीज सुधार नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है पे का और यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट का। तो आप इसमें से दोनों में से अभी चाहे तो अभी प्रिंट कर सकते हैं या पे करने के बाद भी आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 960 रुपए का पे करना है, तो आप यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पैसा दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि पे वाया सब पैसा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। जैसे कि 960 रुपए का पेमेंट करना है, यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है और यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो जैसे अगर कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कार्ड नंबर डाल के आपको पेमेंट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर कार्ड से पेमेंट नहीं करना है तो हम यहाँ पे यूपीआई को क्लिक करके कर सकते हैं, या अगर यूपीआई से भी नहीं करना है तो हम यहाँ पे जो है ना क्यूआर के ऊपर क्लिक करके जो है ना जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्यूआर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना मेरा यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आ चुका है। इसको हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करेंगे और अपना 960 रुपए का पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि बिहार डीलेड का जो 2024 में एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।